मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन चैप्टर की कंटिन्यूटी में हम लोग बात कर रहे थे, इंड्यूशन की बात कर रहे थे। इंड्यूशन में हमने पहले सेल्फ इंड्यूशन की बात कर चुके हैं। सेल्फ इंड्यूशन फिर इसमें हमने निकाला कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन फॉर एनी कॉइल एनी सॉलिड। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे। इससे पहले हम क्या बात कर चुके हैं? सेल्फ इंड्यूशन या स्व प्रेरण की बात कर चुके हैं। देखो, सेल्फ इंड्यूशन में हमने क्या देखा था कि सर हमने सपोज करो कोई भी एनी कॉइल ली, ठीक है, कोई भी आप कॉइल ले रहे हैं या एक कॉइल ले लीजिए। क्या था सेल्फ इंड्यूशन? आप देखिए, हमने क्या लिया था, एक कॉइल लिया और इस कॉइल में आपने करंट फ्लो किया। इस कॉइल में आपने क्या किया? करंट फ्लो किया। और हम जानते हैं कि जैसे ही इस कॉइल में, इस कुंडली में आप करंट फ्लो करेंगे, क्या करेंगे? करंट फ्लो करेंगे, तो इस कॉइल के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इस कॉइल के सराउंडिंग क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और हम ये भी जानते हैं कि डेवलप मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो आपका डेवलप मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लो करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर हम करंट ज़्यादा फ्लो करेंगे तो डेवलप मैग्नेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर हम फ्लो करंट कम करेंगे तो डेवलप मैग्नेट भी क्या होगा? कम होगा। पर हम समझ रहे हैं कि जैसे हम करंट फ्लो करेंगे तो इस कॉइल के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है तो इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी कनेक्टेड होगा। इस कॉइल से क्या होगा? एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा। सर कैसे? सर फाई इक्विवेलेंट क्या होता है? बी डॉट ए। तो आप देखिए, यहाँ इस कॉइल के सराउंडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉइल का एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई क्या है? एरिया। किसको डेवलप करेगा? सब मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो सर इस कॉइल से क्या होगा? सर इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, एक कॉइल ली, इसमें करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करने के साथ इसके सराउंडिंग क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा, जिससे इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। पर देखो, अभी तक इसमें कोई इंड्यूशन डेवलप नहीं है, कोई प्रेरण इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इंड्यूशन या प्रेरण के लिए क्या होना चाहिए? कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए? सर चेंज होना चाहिए। कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तभी हम किसकी बात कर पाएंगे? इंड्यूशन की बात कर पाएंगे, प्रेरण की बात कर पाएंगे। तो अभी तक देखो, इससे फ्लक्स तो कनेक्टेड है पर कनेक्टेड फ्लक्स में चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी कोई इंड्यूशन नहीं है। पर सपोज करो हम क्या करें कि सर इस जो कॉइल है, सर इसमें फ्लो करंट को वेरी करें। आप इसमें जो फ्लो करंट है उसको आप वेरी करें। कैसे? सर आप फ्लो करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेट क्या होगा? सर करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मैग्नेट अगर इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे हम इसमें फ्लो करंट को इंक्रीज करेंगे तो इस कॉइल से कनेक्टेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फ्लो करंट को हम वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा? वेरी करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या होगा? चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो हम यहाँ किसकी बात कर सकते हैं? इंड्यूशन की बात कर सकते हैं। सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही यहाँ पर क्या होगा? इंड्यूशन डेवलप होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा जिसे हम इंड्यूस वोल्टेज कहते हैं। और यहाँ पर एक करंट डेवलप होगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूशन करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट बोलेंगे। तो इस कुंडली पर आपने क्या देखा कि सर फ्लो करंट को वेरी करने के साथ कुंडली पर इंड्यूशन डेवलप होता है, ठीक है। पर ये जो इंड्यूशन डेवलप हुआ इस कुंडली पर, ये जो इंड्यूशन डेवलप होता है सर वो ड्यू टू इटसेल्फ है, इस कुंडली के खुद के कारण है। आप देखो, इस कुंडली में इंड्यूशन डेवलप हुआ पर देखो करंट किसका है? इस इटसेल्फ। इस कॉइल खुद का कुंडली का करंट भी किसका है? इटसेल्फ है। फ्लक्स भी किसका है? मैग्नेटिक फील्ड भी किसका है? इटसेल्फ है। और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है? इटसेल्फ है। तो करंट भी खुद का है, मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का है, फ्लक्स भी खुद का है। तो इंड्यूशन इसमें है पर इटसेल्फ, ड्यू टू इटसेल्फ, खुद के कारण है। इसलिए हमने इसको क्या बोला था? सेल्फ इंड्यूशन बोला था। क्या बोला था? सेल्फ इंड्यूशन बोला था। लेकिन अभी हम इस लेक्चर में किसकी बात करना चाह रहे हैं? सर म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करना चाहते हैं। सर ये म्यूचुअल इंड्यूशन क्या होता है?
तो सेल्फ इंड्यूशन तो हमने समझ लिया। अब देखो म्यूचुअल इंड्यूशन में क्या होता है कि सर हम क्या करेंगे, सेल्फ में तो हम एक ही कॉइल ले रहे हैं, इसी में करंट को हमने वैरी किया और इसमें इंड्यूशन डेवलप हुआ, तो ये जो इंड्यूशन डेवलप हुआ इस कॉइल पर सर इट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूशन, स्वयं प्रेरण इसको हमने बोला। अब सर हम म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करेंगे। म्यूचुअल इंड्यूशन क्या होगा, तो सर म्यूचुअल इंड्यूशन में क्या किया जाता है कि सर दो कॉइल ली जाती है, एक तो प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। तो सर म्यूचुअल इंड्यूशन में हमें दो कॉइल लेनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये प्राइमरी कॉइल है सर, इसमें करंट फ्लो किया सर, फ्लो करंट के साथ क्या हुआ सर, मैग्नेट डेवलप हुआ और सर मैग्नेट डेवलप के साथ में क्या है सर, फ्लक्स कनेक्टेड हुआ, किससे सर, प्राइमरी कॉइल से। और आप देखो इसमें करंट वैरी करोगे तो यहाँ इंड्यूशन भी डेवलप होगा और कौन सा होगा, सेल्फ इंड्यूशन डेवलप होगा। पर अभी हम किस पर है सर, एक प्राइमरी कॉइल पर है, प्राथमिक कुंडली पर है, पर हम क्या करें सर, म्यूचुअल इंड्यूशन के लिए क्या करेंगे सर, एक सेकेंडरी कॉइल और लेंगे सर। क्या करेंगे सर, एक सेकेंडरी कॉइल और लेंगे। हमने एक सेकेंडरी कॉइल और लिए, देखो ये हमने आपके लिए क्या ले ली है सर, सेकेंडरी कॉइल हमने ले ली है। ओके, ये कौन है आपकी प्राइमरी कॉइल, ये कौन है आपकी सेकेंडरी कॉइल। क्या है सर, ये सेकेंडरी कॉइल है सर। और सर ये कौन है सर, ये है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। तो म्यूचुअल इंड्यूशन में आपको टू कॉइल्स लेनी पड़ेगी, एक है प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, एक है सेकेंडरी द्वितीय कुंडली। तो अब देखो यहाँ म्यूचुअल इंड्यूशन कैसे डेवलप होगा, कहाँ डेवलप होगा। तो हमने कहा सर प्राइमरी कॉइल में हमने करंट फ्लो किया, जैसे आप करंट फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा सर, इस प्राइमरी कॉइल के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो सर यहाँ से एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम किस में है सर, प्राइमरी कॉइल में है, लेकिन हमने क्या किया सर, इसके नियर बाई एक सेकेंडरी कॉइल और रख दी है, इसके पास में हमने एक सेकेंडरी कॉइल और रखी है और इतनी ये सेकेंडरी कॉइल इसके इतनी क्लोज है कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो क्या कर रहा है सर, इस सेकेंडरी कॉइल से भी कनेक्टेड हो रहा है, इस सेकेंडरी कॉइल से भी क्या हो रहा है, पासिंग हो रहा है, राइट। तो आप देखो कि यहाँ जो प्राइमरी कॉइल है उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो सेकेंडरी कॉइल से भी कनेक्टेड है। ये दोनों कॉइल्स बहुत ज्यादा क्लोज होती है, इतना क्लोज होना चाहिए कि इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी कनेक्टेड हो। अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में कनेक्टेड नहीं होगा तो हम म्यूचुअल इंड्यूशन की बात नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया सर, प्राइमरी कॉइल पर करंट फ्लो किया जिससे प्राइमरी कॉइल के सराउंडिंग क्या बना, मैग्नेट डेवलप हुआ और इससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो गया। पर इसके नियर बाई हमने क्या किया हुआ है सर, एक सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है, तो सर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही प्राइमरी कॉइल पर आप फ्लो करंट को वेरी करेंगे, जैसे ही प्राइमरी कॉइल पर फ्लो करंट को वेरी करेंगे तो क्या होगा सर, करंट वेरी करने के साथ मैग्नेट वेरी होगा और मैग्नेट वेरी होगा तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। इस प्राइमरी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। पर आप देखिए ये जो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो आपका प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या वो सेकेंडरी कॉइल से भी कनेक्टेड है क्या। आप देखिए इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर सेकेंडरी कॉइल से भी कनेक्टेड है। तो जब हम यहाँ करंट को वेरी करेंगे तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, पर आप देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सर सेकेंडरी कॉइल से भी कनेक्टेड है। तो अंडरस्टूड है कि सेकेंडरी कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर उसमें भी चेंज होगा। देखो प्राइमरी में जो फ्लक्स है उसमें तो चेंज हो ही रहा है, पर आप देखो ये जो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो सेकेंडरी कॉइल से भी कनेक्टेड है। तो अंडरस्टूड है सर, सेकेंडरी कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर उसमें भी चेंज हो रहा है ड्यू टू वेरिएशन करंट इन प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल के करंट को वेरी करने के साथ हम क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो आप देखो क्या इस सेकेंडरी कॉइल पर, द्वितीय कुंडली पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या। और हम जानते हैं कि अगर यदि किसी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो
तो उस कॉइल पर क्या डेवलप होगा सर? इंड्यूशन डेवलप होगा। उस कॉइल पर क्या डेवलप होता है? इंड्यूशन डेवलप होगा, प्रेरण डेवलप होगा। तो सर अंडरस्टूड है सर, यहाँ भी इंड्यूशन है तो डेफिनेटली सर यहाँ क्या होगा सर? एक करंट डेवलप होगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूशन करंट। यहाँ एक वोल्टेज डेवलप होगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूशन वोल्टेज। तो आप देखो सेकेंडरी कुंडली पर भी क्या हो रहा है सर? इंड्यूशन डेवलप हुआ, एक वोल्टेज डेवलप हुआ, एक करंट डेवलप हुआ। डेवलप करंट को हम इंड्यूशन करंट बोल रहे हैं, डेवलप वोल्टेज को हम इंड्यूशन वोल्टेज बोल रहे हैं। तो सेकेंडरी कुंडली पर ये जो इंड्यूशन हुआ, इस इंड्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? म्यूचुअल इंड्यूशन बोलेंगे या बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। एक तो हमने बोला सेल्फ इंड्यूशन। तो देखो सेल्फ इंड्यूशन में तो क्या था सर? सेल्फ इंड्यूशन में तो ये प्राइमरी कॉइल खुद है, सेल्फ एक सिंगल कॉइल है, इसमें हमने करंट फ्लो किया सर, मैग्नेट डेवलप हुआ और कॉइल से क्या हुआ सर? एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो गया। क्या हो गया सर? कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हुआ और जैसे आप करंट को वेरी करेंगे, जैसे ही करंट को फ्लो करंट को वेरी करेंगे तो मैग्नेट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा और ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल पर क्या डेवलप होगा? इंड्यूशन डेवलप होगा। यहाँ पर भी करंट डेवलप होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज डेवलप होगा। पर ये जो डेवलप वोल्टेज है या डेवलप करंट है सर, ये इंड्यूशन करंट, इंड्यूशन वोल्टेज है, इसमें इंड्यूशन है। पर ये जो इंड्यूशन है सर वो ड्यू टू इटसेल्फ है, खुद के कारण है, इसलिए इसको बोला सेल्फ इंड्यूशन। ठीक है, इस कॉइल में जो इंड्यूशन है वो क्या है सर? ड्यू टू इटसेल्फ, खुद के कारण है, इसलिए हमने बोला इसको सेल्फ इंड्यूशन, स्वयं प्रेरण। पर देखो यहाँ जो आपके सेकेंडरी कुंडली है, यहाँ आपने देखा है यहाँ म्यूचुअल इंड्यूशन में अन्योन्य प्रेरण हम क्या कर रहे हैं सर? दो कुंडली कॉइल हमने ली है। तो सर यहाँ जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूशन है सर वो खुद के कारण नहीं, इटसेल्फ नहीं है। आप देखो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूशन हम देख रहे हैं, पर इसमें जो इंड्यूशन डेवलप हुआ क्या इटसेल्फ हुआ? क्या ड्यू टू इटसेल्फ है? क्या खुद के कारण है? क्या नहीं सर। देखो करंट किसका है? प्राइमरी कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? प्राइमरी कॉइल का। फ्लक्स भी किसका है? प्राइमरी का। केवल इंड्यूशन किसमें देख रहे हैं? सेकंड में। तो सेकंड में इंड्यूशन है पर ड्यू टू इटसेल्फ नहीं है। किसके कारण से? ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। इस जो प्राइमरी कॉइल के कारण इसमें इंड्यूशन है, तो इसमें इंड्यूशन है पर ड्यू टू एनी अदर कॉइल। इसमें इंड्यूशन है पर ड्यू टू एनी अदर कॉइल, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरण बोलेंगे, किसी अन्य कुंडली के कारण प्रेरण। सेल्फ इंड्यूशन, स्वयं प्रेरण क्या होता है? किसी कॉइल पर स्वयं के कारण, इटसेल्फ, ड्यू टू इटसेल्फ जो प्रेरण होगा सर वो क्या होगा? सेल्फ इंड्यूशन होगा। और सर इसमें जो इंड्यूशन हुआ, प्रेरण हुआ सर वो इस इटसेल्फ नहीं है, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल है, किसी एनी अदर कॉइल के कारण यहाँ पे इंड्यूशन आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? अन्योन्य प्रेरण। किसी अन्य कुंडली के कारण, किसी अन्य कुंडली के कारण इसमें प्रेरण है, इसलिए हमने इसको क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंड्यूशन बोलेंगे। तो म्यूचुअल इंड्यूशन में क्या देखा? बहुत सिंपल सा हम कह सकते हैं कि हम म्यूचुअल इंड्यूशन डेवलप करने के लिए हमें दो कॉइल लेनी पड़ेगी, प्राइमरी कॉइल लेनी पड़ेगी, सेकेंडरी कॉइल लेनी पड़ेगी। और हम क्या करेंगे सर? प्राइमरी कॉइल में जो फ्लो करंट है उसको वेरी करेंगे, जिससे सेकेंडरी कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर उसमें क्या होगा? चेंज होगा। और जैसे सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सर यहाँ पर भी क्या डेवलप होगा? इंड्यूशन डेवलप होगा। यहाँ पर भी एक करंट डेवलप होगा, यहाँ पर भी एक वोल्टेज डेवलप होगा। डेवलप वोल्टेज क्या होगा? इंड्यूशन वोल्टेज या ईएमएफ बोलते हैं। डेवलप करंट को क्या बोलेंगे सर? इंड्यूशन करंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस सेकेंडरी कॉइल पे जो इंड्यूशन डेवलप हुआ सर, इस इंड्यूशन को हम क्या बोलेंगे सर? म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं या अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। इंड्यूशन है पर इसमें इटसेल्फ नहीं है, खुद के कारण नहीं है, किसी अन्य अदर कॉइल के कारण है, इसलिए बोल दिया इसको अन्योन्य प्रेरण। जबकि इसमें क्या था? इसमें इंड्यूशन था पर इटसेल्फ था। करंट किसका है? खुद का। मैग्नेट किसका है? खुद का। ठीक है, तो करंट भी इटसेल्फ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इटसेल्फ है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इटसेल्फ है और इंड्यूशन भी इटसेल्फ है। तो इसमें इंड्यूशन हुआ ड्यू टू इटसेल्फ, इसलिए इसको बोल दिया सेल्फ इंड्यूशन या फिर हम बोलेंगे स्वयं प्रेरण, स्वयं के कारण प्रेरण था। और इसमें किसी अन्य के कारण प्रेरण, इसलिए क्या बोला इसको? अन्योन्य प्रेरण या क्या बोला इसको? म्यूचुअल इंड्यूशन हमने बोला। ओके, नाउ अब देखिए क्या है, यहाँ हम म्यूचुअल इंड्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ सेल्फ इंड्यूशन भी है, म्यूचुअल इंड्यूशन तो है पर यहाँ पे सेल्फ इंड्यूशन भी है। कैसे सर? आप इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करंट को वेरी किया तो सर इससे जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या हो रहा है? चेंज।
पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में है, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या हुआ चेंज। तो आप देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, तो अंडरस्टूड है सर। यहाँ पर भी इंड्यूशन डेवलप होगा, करंट वोल्टेज डेवलप होगा, इंड्यूशन वोल्टेज इंड्यूशन करंट, और यहाँ पर भी क्या होगा सर, इंड्यूशन डेवलप होगा, इंड्यूशन वोल्टेज इंड्यूशन करंट। तो आप देखो यहाँ दोनों जो कॉइल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही इंड्यूशन है, पर एक में जो इंड्यूशन है, यहाँ जो इंड्यूशन है उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूशन, अन्योन्य प्रेरण। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो इंड्यूशन है वो इटसेल्फ नहीं है, ये इस प्राइमरी कॉइल के कारण इंड्यूशन, इसको बोला म्यूचुअल इंड्यूशन या अन्योन्य प्रेरण। लेकिन जो प्राइमरी कॉइल है उसमें भी सर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो सर यहाँ पर भी इंड्यूशन होगा। तो ये जो इंड्यूशन होगा वो क्या होगा सर, वो होगा इटसेल्फ इंड्यूशन होगा, स्व प्रेरण होगा। इसमें प्रेरण है पर खुद के कारण है, करंट भी किसका है सेल्फ, मैग्नेटिक भी किसका है इटसेल्फ, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है इटसेल्फ। तो इसमें भी प्रेरण है और इसमें भी प्रेरण है, पर यहाँ प्रेरण इटसेल्फ है, खुद का है, इसलिए बोल दिया इसको स्व प्रेरण। यहाँ स्व प्रेरण हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है अन्योन्य प्रेरण हो रहा है। यहाँ पे सेल्फ इंड्यूशन है और यहाँ पे क्या है म्यूचुअल इंड्यूशन है। लेकिन यहाँ पर हम सेल्फ इंड्यूशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में सेल्फ इंड्यूशन की बात कर चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन निकाल चुके हैं। इसलिए हम यहाँ सेल्फ इंड्यूशन डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें उसको इग्नोर करना है। हम यहाँ केवल और केवल किसकी बात करेंगे सर, म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि म्यूचुअल इंड्यूशन क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, प्राइमरी कॉइल पर फ्लो करंट को वेरी करने के साथ, प्राइमरी कॉइल पर फ्लो करंट को वेरी करने के साथ सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में, सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा चेंज होगा, ड्यू टू क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप होगा, सेकेंडरी कॉइल पर एक करंट डेवलप होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा। डेवलप करंट इंड्यूशन करंट कहलाएगा, डेवलप वोल्टेज इंड्यूशन वोल्टेज कहलाता है। और यहाँ पे जो ये इंड्यूशन डेवलप हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। परफेक्ट डेफिनेशन ये होगी, द फिनोमेना ऑफ अराइजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड इन, ठीक है, अराइजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सेकेंडरी कॉइल, यहां पे सेकेंडरी कॉइल पर होगा, सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस डेवलप हुआ, किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन करंट प्राइमरी कॉइल। क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ओके, सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होना ड्यू टू किसके कारण, प्राइमरी कॉइल पर फ्लो करंट को वेरी करने के साथ। तो ये जो डेवलपमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं। सिंपल सा है, द फिनोमेना ऑफ अराइजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन ए प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूशन। ठीक है, इसकी हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं म्यूचुअल इंड्यूशन की, क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द इंड्यूशन इन ए सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूशन इन ए सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, इंड्यूशन इन ए सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूशन। इस सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूशन है किसके कारण, प्राइमरी कॉइल के कारण। ये जो इंड्यूशन है इसी को हम क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूशन बोलेंगे या अन्योन्य प्रेरण बोलेंगे। इस कॉइल में, इस कुंडली में किसी कॉइल में अन्य कुंडली के कारण जो प्रेरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, या क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूशन है किसके कारण, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूशन। क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूशन बोलेंगे। तो हम इसके सेकंड डेफिनेशन भी दे सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन दीजिए, क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी और प्राइमरी यूज करें कंपल्सरी नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या इंड्यूशन इन एनी कॉइल,
induction in any coil due to other coil is called mutual induction. क्या बोलेंगे? induction in a coil due to any other coil is called mutual induction. ओके, तो हमने किसकी बात की है? म्यूचुअल इंड्यूशन की बात की है। इसमें प्राइमरी कॉइल पे हम फ्लो करंट को वैरी करते हैं, जिससे सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप होगा। तो ये जो डेवलप इंड्यूशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? सर म्यूचुअल इंड्यूशन है तो यहाँ पर भी हम कोएफिशिएंट डिफाइन करेंगे, जैसे हमने सेल्फ इंड्यूशन में क्या डिफाइन किया था? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन कैपिटल L। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। कैपिटल L तो कौन था? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन, हमने इसको डिफाइन भी किया था, और कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन कैलकुलेट किया था फॉर एनी कॉइल एंड सोलेनॉइड, पैरेलली का लिए निकाला था। तो ऐसे ही हमें कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन की बात भी करनी पड़ेगी। सर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंड्यूशन को पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन कैलकुलेट भी करेंगे फॉर एनी कॉइल एंड सोलेनॉइड के लिए, पैरेललिका के लिए, और किसी कुंडली के कारण हम म्यूचुअल इंड्यूशन कैलकुलेट भी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्या सर? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं? सर कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करो तो करिए, क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल M, या इसे हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं सर इसको? अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। अन्योन्य, ये क्या है? अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंड्यूशन, और ये क्या कहलाएगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन। ठीक है सर। तो हम अब किसको डिफाइन करना चाह रहे हैं? सर म्यूचुअल इंड्यूशन को डिफाइन करना चाहते हैं। सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे बताइए? तो हम बहुत सिंपल सा कर सकते हैं कि सर अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन देखना है तो हम क्या डिफाइन करेंगे? देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ना ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूशन डिफाइन करने के लिए देखो हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्लो करंट के। ये हमने सेल्फ इंड्यूशन में भी किया था, याद करिए आप कि सर ये हमारी कॉइल थी, इसमें हमने करंट फ्लो किया था। करंट फ्लो करने के साथ सर इसके सराउंडिंग क्या बना? मैग्नेट बना। और सर क्या हुआ था? सर इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हुआ। तो हमने वहां भी बोला था कि कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के होता है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फिर फाई बराबर कितना आएगा? एल आई। जहां हमने इस एल को क्या डिफाइन किया था? तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन था। फिर हमने यहाँ पर इस एल को डिफाइन किया था फाई अपॉन आई, इसकी डेफिनेशन निकाली थी।
ठीक है, हमने टू डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी, तो सिमिलर वे से हमें यहाँ पर भी करना है, सिमिलर वे में हमें यहाँ पर भी करना है। बस इतना सा है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन L आएगा, और अब आप राइट डाउन करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ द क्या आएगा, म्यूचुअल इंड्यूशन कैपिटल M आएगा। पर आपको रिलेशन वही लेना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना सा है कि यहाँ पे फ्लक्स भी किसका था, प्राइमरी कॉइल का, और करंट भी किसका था, प्राइमरी कॉइल में। फ्लक्स भी किसमें देख रहे हैं, प्राइमरी में, और करंट भी किसमें है, प्राइमरी में। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, म्यूचुअल इंड्यूशन में ऐसा नहीं होगा। सर यहाँ फ्लक्स किसमें देखेंगे, सेकेंडरी में, पर करंट किसका होगा, प्राइमरी का। देखेंगे तो वही कि कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पर फ्लक्स किसमें है, सेकेंडरी में, और करंट किसका है, प्राइमरी का। तो हम क्या बोल रहे हैं, इन म्यूचुअल इंड्यूशन, इन म्यूचुअल इंड्यूशन, mutual induction, the magnetic flux, the magnetic flux, the magnetic flux in secondary coil, फ्लक्स किसका होगा, सेकेंडरी का, और करंट किसका होगा, प्राइमरी का। तो इन म्यूचुअल इंड्यूशन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी coil, secondary coil is directly proportional, is proportional coil is proportional to current in primary coil, in primary coil, in primary coil। ठीक है, हम कहेंगे phi directly proportional to I, phi डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। पर यहाँ करंट किसका होगा, प्राइमरी कॉइल में, और फ्लक्स किसमें देख रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में। जबकि सेल्फ इंड्यूशन में क्या था, फ्लक्स भी किसका था, इस प्राइमरी कॉइल का, ठीक है, और करंट भी इटसेल्फ, फ्लक्स भी खुद का है, करंट भी खुद का है, ठीक है। जबकि यहाँ पे फ्लक्स किसमें होगा, सेकेंडरी में होगा, और करंट किसमें होगा, प्राइमरी में होगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करिए, तो फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा, m इंटू आई, फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा, m इंटू आई। जहां पर हम जो m है, कैपिटल M है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर ये हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शन, समानुपाती नियतांक, या फिर हमने इसको क्या बोला यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कौन है, म्यूचुअल इंड्यूशन है, तो कोएफिशिएंट भी किसका होगा, म्यूचुअल इंड्यूशन का होगा। तो हम पूरा बोल सकते हैं कि यहाँ पे फाई कौन है, यहाँ पे आई कौन है, और सर यहाँ पे m कौन है, यहाँ पे m कौन है। तो बोलो क्या कह सकते हैं, सर फाई तो कौन है, सर मैग्नेटिक फ्लक्स, पर किसमें है, सेकेंडरी कॉइल में। आई कौन है, फ्लो करंट, पर किसमें है, प्राइमरी कॉइल में है। और m कौन है, सर ये है कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल, या फिर बोलो कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन। तो पूरा हम राइट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे फाई कौन है, सर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। और सर आई कौन है, फ्लो करंट, फ्लो करंट, फ्लो करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और सर ये m कौन है, तो सर m है कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल, समानुपाती नियतांक, या फिर हम इसको क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन, क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंड्यूशन। ओके ना, अब हमें यहाँ से m के लिए इसको सोल्व करें, तो m इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ये आएगा फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई आएगा। तो यहाँ से हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं, सर हम डिफाइन करेंगे m को, किसको डिफाइन करेंगे, m को। कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं,
क्या है सर, इसमें आप कंडीशन लिखिए इफ लेट अस सपोज कि जो फ्लो करंट है आई विल बी 1 एम्पियर। सपोज करो कि जो प्राइमरी कॉइल है सर उसमें फ्लो करंट को कितना ले लो, 1 एम्पियर ले लो। फ्लो करंट कितना ले लिया सर, यहाँ पे कितना ले लो सर, 1 एम्पियर ले लो सर। तो अगर फ्लो करंट 1 एम्पियर है तो बताओ M इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 आएगा। M इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 आएगा। क्या कहा कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो करंट को हमने कितना ले लिया, 1 एम्पियर ले लिया। तो सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वही कौन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन होगा। आप देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट है सर वही कौन है सर, म्यूचुअल इंड्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है। तो उसमें कंडीशन क्या है कि सर फ्लो करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, क्या द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वही कौन है, म्यूचुअल इंड्यूशन है। वही कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है। बट कब है बताओ, जब हम प्राइमरी कॉइल पर कितना करंट फ्लो करेंगे, 1 एम्पियर। क्या करेंगे, 1 एम्पियर करेंगे। तो हम यहाँ से क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के साथ, प्राइमरी कॉइल पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के साथ सेकेंडरी कॉइल में जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल में जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन बोलेंगे। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं बताइए, हम बोल सकते हैं यहां से हम बोल सकते हैं hence if 1 ampere current 1 ampere current flow in primary coil क्या कहा, hence 1 एम्पियर करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के साथ, ठीक है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, is called coefficient of mutual induction, coefficient of the mutual induction। तो देखो coefficient of the mutual induction की फर्स्ट डेफिनेशन हमने मेंटेन की, बहुत सिंपल सा है। आप बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो phi इक्विवेलेंट m into I, तो m कितना होगा, phi upon I। अब आपने कंडीशन क्या ली कि हमने कंडीशन ली, लेट अस सपोज फ्लो करंट I को हमने कितना ले लिया, 1 एम्पियर। जो प्राइमरी कॉइल है उसमें से कितना करंट फ्लो किया, 1 एम्पियर किया, तो m इक्विवेलेंट कितना आया, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के साथ सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा सर वही क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल होता है। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड क्या, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल। अब देखिए, अब आप देखिए इसमें हम इसकी सेकंड डेफिनेशन और दे सकते हैं। आप कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन की सेकंड डेफिनेशन और दे सकते हैं। एक डेफिनेशन दी, सेकंड डेफिनेशन और क्या दे सकते हैं, तो आप देखिए हमने कहा कि सर इस सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूशन है, इस सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज डेवलप होगा, इस सेकेंडरी कॉइल पर करंट भी डेवलप होगा। तो सर यहाँ पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा, तो सर यहाँ जो डेवलप वोल्टेज है सर वो तो हम बाई फैराडे लॉ या लेंज लॉ से हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल फ्रॉम फैराडे लॉ। क्या लिख रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल फ्रॉम फैराडे लॉ। बताइए फैराडे लॉ क्या कहता है, सर बताया था आपने कि डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होता है, सर ये होता है माइनस d phi अपॉन dt।
डेवलप वोल्टेज क्या होता है ई सर माइनस डी फाई अपॉन डी टी बस। बट आप देखो इन म्यूचुअल इंड्यूशन में क्या होता है सर, ये रहा आपने कि जो फाई है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वो कितना होता है m इंटू आई होता है। तो आप यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पुट करें, हम बोलेंगे कि सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स m है, फाई है सर, वो कितना होता है सर, वो होता है m इंटू आई। तो यहाँ पुट कीजिए तो बताइए ई इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस डी अपॉन डी टी, और क्या आएगा सर फाई m इंटू आई, कितना आएगा सर m इंटू आई। बट आगे फॉरवर्ड करें सर, m तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है, ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट साइन के क्या करेंगे, इसको बाहर लेकर आइए। तो डेवलप वोल्टेज कितना होगा सर, माइनस m डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। तो आप देखिए हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है कि जो म्यूचुअल इंड्यूशन है उसके सेकेंडरी कॉइल पर, उस म्यूचुअल इंड्यूशन में जो डेवलप इंड्यूस वोल्टेज है सर, वो कितना होता है सर, वो होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी, माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो ये आपका म्यूचुअल इंड्यूशन है, ठीक है। इसमें ये आपका डेवलप इंड्यूशन वोल्टेज होगा, और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इस कोएफिशिएंट ऑफ द, जो कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है उसकी डेफिनेशन यहाँ से भी पुट कर सकते हैं। सर कैसे, आप इसको सॉल्व करें एक बार m के लिए, तो m इक्वलेंट क्या आएगा सर, e अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी। m इक्वलेंट क्या आएगा सर, तो ये आएगा e अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी। सर यहाँ से भी हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, m को। देखो सर, एक तो हमने m को यहाँ से डिफाइन कर दिया सर, फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू i, फाई बराबर mi, तो m कितना होगा फाई अपॉन i। तो सर यहाँ से हमने कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन को डिफाइन किया सर, कुछ नहीं किया, फ्लो करंट को 1 एम्पीयर लिया, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में सर वही कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन हो गया। अब सर यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपको क्या लेना पड़ेगा, सपोज करो आप ले लें कि सर ये जो रेट ऑफ चेंज इन करंट है, रेट ऑफ चेंज इन करंट है, अगर इसको आप कितना ले लें, 1 ले लें, कितना ले लें 1। इफ हमने कहा इफ क्या लेना है, माइनस डी आई अपॉन डी टी को कितना ले लें 1, कितना ले लें 1। तो बताइए अगर आप इसको 1 लेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है सर, ये हमारे पास आ जाएगा m इक्विवेलेंट क्या आएगा e, m इक्विवेलेंट क्या आएगा e आ जाएगा। क्या देखा आपने कि सर हमारे पास में क्या आने वाला है सर, m इक्विवेलेंट e आ गया। तो यहाँ से भी हम जो कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। आपने क्या देखा कि सर जो डेवलप इंड्यूस ईएमएफ है इस सेकेंडरी कॉइल में, जितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हो रहा है वह डेवलप वोल्टेज ही कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ द इंड्यूशन है, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है। पर उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर जो प्राइमरी कॉइल है सर उसमें जो रेट ऑफ चेंज इन करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है सर, वो कितना होना चाहिए 1। आपने देखा कि सर सेकेंडरी कॉइल में जो डेवलप वोल्टेज है सर वही कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है। सेकेंडरी कॉइल में जो डेवलप वोल्टेज है सर वही कौन है सर, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल होता है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल में जो हम क्या कर रहे हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1। तो हम बोलेंगे क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द अमाउंट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है सर वही कौन है, मैग्नेटिक कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है। बट उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्राइमरी कॉइल पर जो फ्लो करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है सर, वो कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड EMF in secondary coil, in secondary coil is called coefficient of mutual induction, coefficient of
mutual induction if rate of change of current is unity. rate of change of current in प्राइमरी कुंडली इज यूनिटी. प्राइमरी कुंडली में जो रेट ऑफ चेंज इन करंट है वो क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए. इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी. ओके, मतलब सेकेंडरी कॉइल पर जो डेवलप वोल्टेज है सर वही कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर जो प्राइमरी कॉइल है सर उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, जो धारा में परिवर्तन की दर है वो कितनी होनी चाहिए सर? 1 होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? 1. तो देखो यहाँ तक हमने किसको डिफाइन कर लिया है सर? म्यूचुअल इंड्यूशन को हमने डिफाइन किया है. बहुत सिंपल सा हमने देखा. और देखिए कि सर प्राइमरी कॉइल पर करंट फ्लो करने के साथ इस प्राइमरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल पर जो फ्लो करंट है सर उसको हम वैरी करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होता है, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल पर क्या डेवलप होगा? इंड्यूशन डेवलप होगा. तो सेकेंडरी कॉइल पर जो इंड्यूशन डेवलप हुआ तो इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं. ठीक है. फिर हमने यहाँ पे किसको डिफाइन किया सर? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन को डिफाइन किया सर. उसने इसके लिए हमने क्या कहा कि सेकेंडरी कॉइल में जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो प्राइमरी कॉइल में जो फ्लो करंट है सर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो फाई समानुपातिक I और फाई इक्विवेलेंट MI, जहाँ M कौन है सर? कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल बोल दीजिए, समानुपातिक नियतांक बोल दीजिए, या फिर बोले कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन बोल दीजिए. ठीक है. तो यहाँ हमने M के लिए इसको सॉल्व किया और यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहे हैं सर? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन को. बहुत सिंपल है. फ्लो करंट को कितना ले ले? 1 एम्पीयर. मतलब प्राइमरी कॉइल पर 1 एम्पीयर फ्लो करने के साथ सेकेंडरी कॉइल पर जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सर वही कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन होगा. या फिर सेकंड डेफिनेशन हमने कहां से निकाली सर? सेकंड डेफिनेशन निकालने के लिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं सर? म्यूचुअल इंड्यूशन में जहां कितना वोल्टेज डेवलप होगा. तो वो किससे निकाल लिया? फ्रॉम फैराडे लॉ से. किससे निकाल लिया? फैराडे लॉ से निकाला. फैराडे लॉ क्या कहता है? E इक्विवेलेंट माइनस d∅/dt. लर्निंग फाई यहाँ पे कितना होता है? m × I होता है. तो यहाँ पुट करें और सर यहाँ से हम ये देख लिया कि सर जो म्यूचुअल इंड्यूशन है सर उसमें कितना वोल्टेज डेवलप होगा. ओके ना. उसके बाद में सर यहाँ से भी हम कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने सेल्फ इंड्यूशन भी किया था और म्यूचुअल इंड्यूशन भी कर लिया. अब देखो म्यूचुअल इंड्यूशन और सेल्फ इंड्यूशन में क्या डिफरेंस हो रहा है सर? डिफरेंस इतना ही है सर. यहाँ पे वही वहां पर भी फ्लक्स करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था और सर यहाँ भी फ्लक्स करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. बस इतना सा है कि वहां पे फाई इक्विवेलेंट LI आ रहा था. क्या आ रहा था सर? वहां आया था फाई इक्विवेलेंट LI. तो वहां पे कौन था? L, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन. फिर सिमिलर वे से L के लिए हमने सोल्व किया, L को डिफाइन किया. यहाँ उसी वे में हम क्या करेंगे सर? कैपिटल M के लिए डेफिनेशन देंगे, उसी के लिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ द, ठीक है, क्या सॉरी क्या था? म्यूचुअल इंड्यूशन. और इसमें हमने निकाला कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन को डिफाइन किया. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे हमने सेल्फ इंड्यूशन में किया था कि कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन हमने कैलकुलेट किया फॉर एनी कॉइल. हमने एक बार कॉइल ली, कॉइल के लिए क्या निकाला? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन निकाला था. फिर हमने एक सोलेनॉइड लिया था, परिनलिका ली थी, उसके लिए हमने क्या निकाला था? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन निकाला था. तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा कि जो म्यूचुअल इंड्यूशन है, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे. किसके लिए सर? हम यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे. किसके लिए करेंगे सर? कैलकुलेट करेंगे फॉर एनी कॉइल और सेकंड फॉर एनी, किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए. एक बार हम कॉइल लेंगे, कॉइल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंड्यूशन निकालेंगे. फिर सेकंड हम किसके लिए निकालेंगे? सोलेनॉइड के लिए निकालेंगे, परिनलिका के लिए निकालेंगे. ठीक है. तो हम अब किसको लेने जा रहे हैं? हम पहले करने जा रहे हैं सर कॉइल के लिए क्या निकालने जा रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकालिए.
अब हमारा आर्टिकल होगा कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकाल रहे हैं फॉर कॉइल। किसके लिए निकाल रहे हैं? कॉइल के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन फॉर या बिटवीन टू कॉसेंट्रिक कॉइल। देखिए हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकालना है बिटवीन कोसेंट्रिक कॉइल। टू कोसेंट्रिक कॉइल लेनी पड़ेगी सर। टू तो हम देख रहे हैं कि सर अगर हम अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे तो कितनी कॉइल लेनी पड़ती है सर? टू। एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। तो करंट किसमें फ्लो करते हैं? प्राइमरी में। और मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें देखते हैं, इंड्यूशन किसमें देखते हैं? सेकेंडरी में। तो जब भी आप म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करेंगे तो सर आपको टू कॉइल लेनी पड़ेगी या टू सोलेनॉइड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिंगल कॉइल ले रहे हैं, सिंगल सोलेनॉइड ले रहे हैं, तो सर उसमें तो हम केवल किसकी बात कर पाएंगे सर? उसमें हम केवल और केवल सेल्फ इंड्यूशन की बात कर पाएंगे। अगर हमें अन्योन्य प्रेरण की बात करनी है, म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करनी है, तो सर हमें कॉइल भी कितने लेने पड़ेगी? टू। और सोलेनॉइड भी कितने लेने पड़ेंगे? टू। तो यही है हमारे पास का आर्टिकल कि आपको टू कॉसेंट्रिक कॉइल लेना पड़ेगा, सेकेंडरी एक कुंडलियां लेनी पड़ेगी, जिसके बिटवीन हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकालना है। तो आप निकालिए क्या करना है बताइए सर। दो कॉइल लेनी है। तो लेट अस सपोज सर ये हमारी फर्स्ट कॉइल है, ओके। ये हमारी फर्स्ट कॉइल है जिसका रेडियस कितना है सर? लेट अस सपोज स्मॉल r1, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कॉइल हमने ले ली, ओके। अब हम क्या करेंगे सर? फर्स्ट कॉइल पे करंट फ्लो करेंगे। क्या करेंगे सर? फर्स्ट कॉइल पर हम करंट फ्लो करेंगे। फिर क्या होगा सर? जैसे हम फर्स्ट कॉइल पर करंट फ्लो करते हैं तो क्या होगा सर? इस फर्स्ट जो प्राइमरी कॉइल है, ये फर्स्ट या बोल दीजिए प्राइमरी कॉइल है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है। तो सर इस प्राइमरी कॉइल जिसका रेडियस कितना है? r1 है, ठीक है। तो इस प्राइमरी कॉइल, ये कौन है आपका? प्राइमरी कॉइल है। तो इस प्राइमरी कॉइल पर जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो इसके सराउंडिंग क्या बनेगा सर? मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा। अब जैसे मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट फ्लो करने के क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो फिर क्या होगा सर? इस प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है सर? म्यूचुअल इंड्यूशन की बात करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल की बात करनी है। तो उसके लिए तो हमें एक सेकेंडरी कॉइल और लेनी पड़ेगी। अगर हम इसी की बात करें, इसी का करंट है, इसी का मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इसी में इंड्यूशन डेवलप देखोगे तो वो तो हो गया सेल्फ इंड्यूशन। अगर हमें देखना है म्यूचुअल इंड्यूशन देखना है, अन्योन्य प्रेरण की बात करें तो सर एक सेकेंडरी कॉइल और लो। तो देखो हमने एक सेकेंडरी कॉइल और ले ली इसके इनसाइड। तो सर ये है आपकी सेकेंडरी, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? r2 है। जिसका रेडियस कितना है? r2 है। और here also given क्या गिवन कर रखा है? गिवन is r1 is great from r2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टू कॉइल लिए, एक तो प्राइमरी कॉइल, और सर ये जो है आपका सर वो कौन है सर? वो है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल है। अब हमें इस सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप करना पड़ेगा। सेकेंडरी कॉइल पर जो इंड्यूशन होगा सर वो कौन सा होगा? म्यूचुअल इंड्यूशन होगा। और फिर उसमें हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकालेंगे। इसकी वैल्यू बात करेंगे कैपिटल M की बात। इसकी बात करेंगे कैपिटल M की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा सर? जैसे आप प्राइमरी कॉइल पे करंट फ्लो करेंगे तो इसके सराउंडिंग क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट के साथ में क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। सर क्या होगा? B डॉट A। तो इस जो आपका प्राइमरी कॉइल है सर उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हुआ। पर आप देखो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्राइमरी कुंडली से हो रहा है, प्राइमरी कॉइल से हो रहा है,
सर सेकेंडरी कॉइल तो इसके इनसाइड रखी हुई है, ये है कॉस सेंटरिंग, इसका सेंटर एक ही है, दोनों कॉइल का सेंटर क्या है, एक ही है, तो इसको बोलते हैं कॉस सेंटरिंग। सेकेंडरी कुंडलियां क्या है, ये सेकेंडरी कुंडलियां, इनका सेंटर एक ही है। तो आप देखो कि जैसे करंट फ्लो करते हैं तो प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा, पर आप साथ में देख सकते हैं कि सर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो सेकेंडरी कॉइल में भी कनेक्टेड है। वो क्या है सर, सेकेंडरी कॉइल में भी कनेक्टेड है। तो सर फिर किसकी बात करना चाहते हैं सर, एम की। किसकी बात करना चाहते हैं, एम की। तो एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सिंपल है, हम वही लिखेंगे क्या, फाई समानुपाती। क्या होता है सर, सेल्फ इंड्यूशन हो चाहे म्यूचुअल इंड्यूशन हो, सर ऑलवेज क्या होता है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर यहीं से हम किसके लिए सोल्व करेंगे इसको, एम के लिए। किसके लिए सोल्व करेंगे, एम के लिए। तो हम बोलेंगे इन म्यूचुअल इंड्यूशन क्या होता है, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, म्यूचुअल में है तो फ्लक्स किसका होगा, सेकेंडरी में। फ्लक्स किसमें देखेंगे, सेकेंडरी में, और करंट किसमें होना चाहिए, प्राइमरी में। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन म्यूचुअल इंड्यूशन connected magnetic flux in secondary coil, connected magnetic flux in secondary coil is directly proportional होगा किसके, flow current in the primary coil। फ्लक्स किसमें देखना है, सेकंड में, और करंट किसका है, प्राइमरी का। बस ये लिखना चाह रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, इन म्यूचुअल इंड्यूशन the magnetic flux in secondary coil is proportional to current in primary coil, proportional to current in primary coil। क्या कहना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सर वो प्राइमरी कॉइल पर फ्लो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाई समानुपाती आई, फाई समानुपाती क्या है बताइए सर, आई है। तो यहाँ आप किसके लिए सोल्व कर रहे हैं सर, आप आगे करें इक्वल, इसमें इक्विवेलेंट साइन में आया तो फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा, m इंटू आई। फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा, m इंटू आई। अब हमें किसको निकालना है सर, m कैलकुलेट करें तो m के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो m इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा फाई अपॉन आई। और मैंने बताया था इक्वेशन 1 ही क्या है, आंसर है। इक्वेशन 1 ही क्या है, आपका आंसर होता है। बस किसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे सर, फाई की। हम पहले भी निकाल चुके हैं, सेल्फ इंड्यूशन में भी ऐसे निकाला था कि फाई समानुपाती आई या फाई इक्विवेलेंट एल आई आ गया था, एल क्या था, फाई अपॉन आई। तो वहां पर भी इक्वेशन 1 ही क्या था, आंसर था। केवल हमें किसको कैलकुलेट करके लेकर आना पड़ेगा सर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर आइए, वो इक्वेशन 1 में लाके पुट करेंगे तो किसको फाइंड कर लेंगे सर, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा कि सर ये फाई कौन है सर, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। देखो करंट किसमें है, प्राइमरी में, और फ्लक्स किसमें है, सेकेंडरी में। तो फाई कौन है, तो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और सर आई कौन है सर, आई है फ्लो करंट इन प्राइमरी कॉइल। सर ये m कौन है, तो बता दें सर, m तो कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है। क्या है सर, ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंड्यूशन है। फॉर किसके लिए सर, टू कॉस सेंटरिंग कॉइल के, और टू कॉस सेंटरिंग कॉइल के लिए निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर, सॉलिनॉइड के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, सॉलिनॉइड के लिए निकालेंगे। अब बताइए क्या है, निकालिए क्या आएगा। अगर हम बात करें सर किसकी,
तो यहाँ से आप देखो हमने क्या कहा सर, इक्वेशन 1 ही रिजल्ट है, इक्वेशन 1 ही क्या है, रिजल्ट है। बस हमें केवल किसकी वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी सर, हम केवल और केवल इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल कर लेकर आएंगे कि सेकेंडरी जो कॉइल है सर उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड है। ये जो है वो है सर कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसको हमने बताया था कैसे निकालेंगे सर, पहले हम निकालते हैं पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और फिर हम निकालेंगे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले क्या निकलेगा, पासिंग, और फिर क्या निकलेगा, कनेक्टेड। ठीक है, तो पहले हम निकालने जा रहे हैं पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। क्या लिख रहे हैं, पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, in secondary coil is phi naught, इक्विवेलेंट कितना आएगा हम जानते हैं, कितना आता है तो B डॉट A, पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, phi naught कितना आएगा सर B डॉट A, जहां हम पूरा लिख सकते हैं क्या है सर, सर phi naught तो कौन है सर, पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल। तो देखो फ्लक्स किसमें होता है, सेकेंडरी में, ठीक है, लेकिन यहां पे हम लिखें तो फाई नोट तो कौन है, पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल से। तो देखो फ्लक्स भी किसमें देखना है, सेकंड में, एरिया भी किसका लेना है, सेकंड का, पर क्या मैग्नेट सेकंड का होगा क्या, बताइए, क्या मैग्नेट सेकंड का होगा क्या, नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड तो सेकेंडरी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर फ्लो करंट किसमें है, प्राइमरी में, करंट किसमें फ्लो कर रहे हैं, प्राइमरी में, तो फिर मैग्नेट भी किसका होगा, प्राइमरी का। तो यहां में देखना है, फ्लक्स तो हम सेकंड में देखेंगे, फ्लक्स तो हमारा सेकेंडरी में देख रहे हैं, पर आप ध्यान रखें कि मैग्नेट किसका होगा, प्राइमरी का, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में हमने कोई करंट फ्लो नहीं किया, बस हम सेकेंडरी कॉइल पर तो इंड्यूशन केवल लुकआउट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हमें किसका लेना पड़ेगा, प्राइमरी का। करंट किसमें है, प्राइमरी में, मैग्नेट किसका है, प्राइमरी का, ठीक है, बस फ्लक्स इसमें देखना है सेकेंड में, प्राइमरी कॉइल का कितना फ्लक्स इसमें कनेक्ट हो गया सेकेंड से, तो फ्लक्स किसमें है, सेकेंड पर, मैग्नेट किसका होगा, प्राइमरी का। तो यहाँ ये B कौन है सर, B है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। तो हम बोलेंगे B, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, इस प्राइमरी कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेट होगा, तो हम पहले बता चुके हैं, वो होता है μ0I अपॉन 2R, μ0I अपॉन 2R, ये होता है एनी कॉइल, जैसे कोई कॉइल है उसका रेडियस कितना है, R है, फ्लो करंट कितना है, I एम्पियर है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेट डेवलप होता है, वो होता है μ0I अपॉन 2R, ठीक है, कितना करंट फ्लो होना चाहिए, I एम्पियर, रेडियस कितना हो, R, तो सेंटर पे कितना मैग्नेट डेवलप होगा, μ0I अपॉन 2R होगा। तो आप देखो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ देखिए क्या है सर, B करंट कितना आएगा सर, μ0I अपॉन 2R है, पर रेडियस यहाँ पे कितना है, R1 है, रेडियस यहाँ पे कितना है, R1 है, तो सर ये हो गया मैग्नेट, इस पर सेंटर पर, ड्यू टू किसके कारण सर, प्राइमरी, क्या है सर, ये प्राइमरी कॉइल के लिए, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। इंपोर्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें देख रहे हो, सेकंड में, पर मैग्नेट किसका होगा, प्राइमरी का, दैट्स ऑल। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, और बताइए सर ए क्या है, सर ए एरिया है, सर किसका, सर आप फ्लक्स किसमें देख रहे हो, सेकंड में, तो एरिया तो सेकंड का ही लेना पड़ेगा, तो एरिया किसका लेंगे, सेकंड का, बस मैग्नेट किसका लेना है, प्राइमरी का, मैग्नेट किसका लेना है, प्राइमरी का लेना है। तो सर यहाँ पे एरिया सेकंड का लो तो कितना होगा सर, ये तो सर्किल है, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस कितना है यहाँ पे सेकेंडरी की, R2, तो कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू पुट करें तो फाई नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा μ0I अपॉन 2R1, और इनटू में कितना है सर, एरिया कितना है, पाई R2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन ये कौन है सर, सर ये हमने निकाल लिया पासिंग, क्या निकाला बताओ हमने, ये सर ये हमने निकाला पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकाला है, पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है, पर सर हमें तो पासिंग नहीं चाहिए होता है, हमें तो चाहिए होता है कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए होता है,
ये जो फाई होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एक तो होता है पासिंग, एक होता है कनेक्टेड। और पासिंग निकालकर कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना बहुत आसान होता है। मैं बता चुका हूँ कि पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को केवल किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ टर्न से। इस कॉइल पर कितने नंबर ऑफ टर्न है, इस कॉइल पर कितने फेरों की संख्या है, ठीक है। अगर हम पासिंग फ्लक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कनेक्टेड फ्लक्स आ जाएगा। तो अब सर इस सेकेंडरी कॉइल पर कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो देखो यहाँ पे एक टर्न ही हम ले रहे हैं। कितना टर्न ले रहे हैं, प्राइमरी कॉइल पे भी एक ही टर्न है और सेकेंडरी कॉइल पे भी नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1 है। तो हम बोलेंगे here number of turn in secondary coil is कैपिटल N, इक्विवेलेंट कितना है, 1 है। कैपिटल N कितना है यहाँ पे, 1, एक ही टर्न है यहाँ पे। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, N से, पर कितना है वो, 1 है, इसलिए बोलेंगे hence the connected magnetic flux in secondary coil is कितना आने वाला है, फाई इक्विवेलेंट। बताया था क्या होता है सर, जो पासिंग है उसको नंबर ऑफ टर्न से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितना n बनता है, और n यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, सर 1.1 into phi नॉट। हमने सेल्फ में ऐसे किया है कि पहले क्या निकालते हैं, पासिंग, फिर पासिंग को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ टर्न से। तो क्या आ जाता है, कनेक्टेड। और कनेक्टेड आते इक्वेशन 1 में लाके पुट कर दो, क्या आ जाएगा, करंट का डिवाइड लगेगा और क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो बताइए यहाँ फाई कितना आएगा, सर वही आएगा, कितना आएगा सर, म्यू 0I/2R1 और इनटू में कौन है सर, पाई R2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो बताइए हमने क्या निकाल लिया सर, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया। अब आप इसको यहाँ लेकर आइए, यहाँ पर आप लेकर आएंगे तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कनेक्टेड फ्लक्स निकाल लिया, हाँ सर। इसमें इक्वेशन 1 में लाके पुट करो, या ऐसे कह दीजिए कि कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में फ्लो करंट का क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा सर, m इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, m आएगा, फाई की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा सर, फाई हमारे पास आ गया म्यू 0I/2R1 और इनटू में कौन है सर, पाई R1 का स्क्वायर। और डिवाइड में क्या आ गया बताइए, डिवाइड में कौन है सर, डिवाइड में है I। तो आप देखो I से I कैंसिल होगा और हमारे पास n कितना आएगा सर, ये आएगा, कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक R1 से, सॉरी ये जो हमने R1 लिखा है बेटा, ये R2 स्क्वायर सही है। तो यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड में है अपन लोग, तो R2 स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। एज इट इज रहेगा, ये R1 R2 स्क्वायर रहेगा। तो कितना आएगा m बराबर, तो ये आएगा म्यू 0 R2 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, 2R1, कितना आएगा 2R। तो ये हमने क्या निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकाल लिया फॉर कॉइल। किसके लिए निकाला, कॉइल के लिए निकाला। ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन किसके लिए आ सकता है सर, सोलेनॉइड के लिए भी आ सकता है। हमने सेल्फ इंड्यूशन भी दोनों निकाले, सेंटर कॉइल के लिए भी निकाला, सोलेनॉइड के लिए भी निकाला है। तो ऐसे हमने भी किसके लिए निकाल लिया सर, कॉइल के लिए आपने निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके लिए निकालेंगे, सोलेनॉइड के लिए। किसके लिए निकालेंगे, सोलेनॉइड के लिए निकालेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।